औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान एहतराम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का मौजू है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेख्वाबी पे है। बेख्वाबी, नींद का ना आना या बहुत कम आना। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और एक बेहतरीन किस्म का जो नुस्खा है वो आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। नींद का ना आना, असबाब के ऊपर बात करें तो इसके जो असबाब हैं उनमें सबसे पहले बात तो ये है कि डिप्रेशन, उसके बाद है गैस, पेट की गैस, हवा, कब्ज़, कसरत से इस्तेमाल करना चाय का, काफ़ी का, और ज़्यादा जो खुश्क अशिया का इस्तेमाल है वो। तेज़ पत्ती वाली चाय जो है वो भी बड़ी अहमियत रखती है बेख्वाबी में। उसके बाद जिगर के फेल का ख़राब होना, बदहज़मी, रंजो गम, परेशानी, जैसा कि आपको बताया है कि डिप्रेशन। इसके अलावा खून की कमी या कुछ ऐसी बीमारियां जो पेचीदा हों और उनकी अद्वियात इस तरह की हों कि जिससे नींद उड़ जाए, ये इसके असबाब हैं, सबब है इसका, इस मर्ज के बनने का। इसमें इलामात जो वाज़ह हैं कि रात को नींद नहीं आती, गनुदगी रहती है लेकिन दिमाग नहीं सोता, ज़रा सी भी आवाज़ से नींद डिस्टर्ब हो जाती है और परेशान ख्वाब आते हैं। सुबह जो है जब बिस्तर से उठता है मरीज़ तो सारा जिस्म उसका बेचैन, उसके अलावा सारे जिस्म में वाज़ह थकावट के आसार नज़र आते हैं, क्योंकि नींद जो कुदरती नींद है वो अल्लाह पाक की ज़ात का एक बेहतरीन तोहफा है इंसान के लिए या किसी भी जानदार के लिए जो सोता है उसके लिए। तो इसका जो इलाज है वो ये है कि असल जो सबब है उसको सबसे पहले रफ़ा करें। मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ डिप्रेशन का शिकार है तो ऐसी अद्वियात दें जिनसे उसका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो, और अगर वो गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, बदहज़मी का शिकार है तो उसको ऐसी अद्वियात दें जिनसे ये मर्ज़ रफ़ा हों। गैस, तेज़ाबियत वाली जो अद्वियात हैं वो उसको दें। अगर वो तबखीर का मरीज़ है तो उसकी तबखीर का इलाज किया जाए, मैदे का इलाज किया जाए। बैरूनी जो इलाज है इसमें रोगन काऊ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त अफादियत रखता है इस मर्ज़ में, बेख्वाबी में। और रोगन काऊ जो है उसको बनाने का जो तरीका है, ख़ुद घर में बनाए तो बेहतरीन रोगन काऊ तैयार होता है, और इसके जो बनाने का तरीका है वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है वीडियो की शक्ल में, रोगन काऊ के नाम से आप सर्च फरमा लें और घर में ख़ुद बनाएं। एक बेहतरीन किस्म का जो है ना रोगन आपका बनेगा। इसके अलावा ग़िज़ाओं में तब्दीली करें, उसकी जो है वो शोरबे वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएं, बादी ग़िज़ाएँ उसकी ख़त्म करें मरीज़ की, और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा रोगन कद्दू भी आप उसकी जो है वो बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन काहू इस्तेमाल कर लें, कान पट्टियों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें। कुछ दिन के मुतवातिर इस्तेमाल से जो है वो मरीज़ जो है अपनी असल हालत में आना शुरू होगा और उसकी जो खुश्की है वो ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह ताला उसकी नींद भी बहाल होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह रोगन कद्दू जो है वो भी आप कान पट्टियों के ऊपर मालिश कर सकते हैं। रोगन कद्दू, रोगन काऊ, ये दोनों जो रोगन है आप पाँव की जो तलियां हैं उनके ऊपर भी मालिश करते हैं इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों के साथ, तो मरीज़ को नींद आना शुरू हो जाती है। ये तो जो है ना ये बैरूनी इलाज है। अब अंदरूनी इलाज के ऊपर बात करें
तो एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा जो है आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे YouTube के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, अनमोल तिब्बी नुस्खे है और कमाल हिकमत चैनल है। तीनों चैनलों का विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी मोहब्बत होगी हमारे साथ। अंदरूनी तौर पर जो नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो नोट फरमा लें और इस बेहतर तो ये है कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास एक बेहतरीन किस्म का जो नुस्खा है ना वो आपके पास हो। नुस्खा है जी जिसमें शामिल है तुख्म काऊ, तुख्म कासनी, तुख्म खिशखास सफ़ेद, उसके बाद मगज़ ख़यारीन, मगज़ कद्दू, ये 3 माशा हैं। और उसके बाद है इसमें मगज़ बिदाम, शीरीन, 7 दाने। इन तमाम जो हैं अद्वियात को आपने पीस लेना है, यानी कि इसका गोटा बनाना है आपने, ठीक है जी। पीस कर इसका आपने शीरा निकाल लेना है। अच्छी तरह आप रगड़ाई करेंगे। इसकी रगड़ाई करने के बाद जनाब आपने इसको पुनना है और इसको आपने जो है ना शरबत संदल के साथ लेना है। शरबत संदल आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच शरबत संदल की हो 1 गिलास पानी में डाल लें शरबत संदल को, या दूध में डाल लें, लेकिन दूध भी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। उसमें आप मिक्स करें अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद ये जो आपने शीरा निकाला है ना, ये शीरा उस शरबत के अंदर डाल दें और मिक्स करके पी लें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो दोस्त ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, शीरा नहीं निकालना चाहते, तो वो इसी दवा का सफ़ूफ बना लें। मिकदार जो आपको बताई है ना, इससे आप पंसारी को कहें कि हमें यह ज़्यादा मिकदार में बना दे, उसी हिसाब से वो मिकदार उसकी ज़्यादा करके आपको बना देगा। आप इसका नाम हामन दस्ते में आपने कूटना है, या जो दोरी डंडा हम पंजाबी में कहते हैं ना, मट्टी की जो दोरी डंडा होता है या पत्थर की, उसमें आपने कूटना है। आपने इसकी पिसाई ग्राइंडर में नहीं करनी। ये तमाम मगज़ जो हैं अगर आप पिसाई करते हैं ना मशीन में, ग्राइंडर में, तो ये तमाम जो मगज़ियात हैं इनका तेल ख़त्म हो जाएगा और इसमें अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपने ना इसको हामन दस्ते में या दोरी डंडा में या पत्थर वाली जो दोरी होती है उसमें आपने कूट लेना है। अच्छी तरह कूटने के बाद जो है आपने सफ़ूफ बना लेना है और इस सफ़ूफ को आपने 1 चम्मच से 2 चम्मच मिकदार खुराक रखनी है और ये आप उसी शरबत के साथ लेंगे, शरबत संदल के साथ लेंगे जो आपने दूध में बनाया है। शाम को आप लेंगे, सोने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। तो उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो बात जो आपसे लाजमी करनी है और आपको बताना है कि काबज़ अशिया जैसे चावल, चने की दाल और इस तरह की जो बादी अशिया होती हैं उनसे आपने परहेज करना है इस मर्ज़ के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि आपने शाम का खाना जो है, जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है उन दोस्तों के लिए, शाम का खाना आपने जल्दी खाना है। मगरिब के वक्त आप खा सकते हैं। अगर आपको 9-10 बजे सोते हैं तो आपने शाम का खाना मगरिब के टाइम खाना है और उसके बाद आपने कोई भी गर्म अशिया नहीं खानी, गर्म चीज़ कोई भी नहीं खानी, गर्म दूध तक नहीं पीना आपने, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इन हदायत के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से, फजल से इंशाअल्लाह ताला आप कुछ दिनों के अंदर ही सेहतमंद हो जाएंगे। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।